जी स्टूडेंट्स, देखो ये प्रूव करना ना, मैं पी वी की पावर गामा इजिकल टू कॉन्स्टेंट, ये भी लिख सकते हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इन एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो मैथमेटिक्स ज़्यादा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, डी इजिकल डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, एंड यू नो दैट प्रोसेस एज एडियाबैटिक, तो डी क्यू की जगह जीरो लिख दूंगा मैं। ठीक है, ये बचा डी यू इजिकल टू माइनस डी डब्ल्यू, इधर ले आया, ये आ गया। अब एक मोल गैस अगर हम लें आइडियल गैस, तो डी यू इजिकल टू सी बी डी टी होगा, है ना। ये भी सीखा था मैं लास्ट लेक्चर में कि डी यू इजिकल टू सी बी डी टी होगा एंड डी डब्ल्यू पी डी वी होगा। ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, ये बन गया। अब मैं रिलेशन निकालना चाह रहा हूँ प्रेशर वॉल्यूम में, टेम्परेचर को एलिमिनेट करना होगा। 1 मोल आइडियल गैस के लिए पी वी इजिकल टू आर टी है, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये लिख दिया, डी बाई डी टी ऑफ पी वी डी बाई डी टी ऑफ आर टी। अब पी और वी में ना कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो एक बार प्रेशर को बाहर लिखकर वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करें, एक बार वॉल्यूम को बाहर लिख के प्रेशर को डिफ्रेंशिएट करें। यहाँ पर भी आर को बाहर लिखा डी टी बाई डी टी, और एक बार टी को बाहर लिखा डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी होगा ज़ीरो, क्योंकि कांस्टेंट है। डी टी 1 होगा, यहाँ बचा आर, बाकी ये लिखा ही है। इस डी टी का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर दिया, ये रहा देखो। ओके, आर को नीचे ले आया, डी टी की वैल्यू निकल आई। ये डी टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस कर रहा हूँ मैं यहाँ, ये रख दी मैंने वैल्यू। ठीक है, इस आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आर इसके साथ लग जाएगा, ये जीरो है ये, बाकी ये बच गया। ब्रैकेट खोल लिया, पी डी वी दोनों में कॉमन निकाल दिया, यहाँ से बचेगा सी वी, यहाँ से आर, सी वी प्लस आर, सी वी वी डी पी इक्वल टू ज़ीरो। सी वी प्लस आर सी पी होगा, कैसे, सी पी माइनस सी वी आर है, तो सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। तो सी पी पी डी वी सी वी वी डी पी, इसको पूरे को डिवाइड करेंगे सी वी पी वी से, है ना। पी वी, तो पी से पी कैंसिल होगा, यहाँ डी वी बाई वी बचेगा, वी से वी कैंसिल और डी पी बाई पी बचेगा। अच्छा, सी पी बाई सी वी गामा हो जाएगा, सी वी बाई सी वी 1 होगा। नेक्स्ट पेज पर आ रहा है, ध्यान से देखना, है ना। ये आ गया, देखो दिख रहा, सी पी पी डी वी, ये डिवाइड कर दिया, तो डी वी बाई वी सी पी बाई सी वी गामा, और ये आ जाएगा। इंटीग्रेट करो दोनों साइड, गामा तो 12 और डी वी बाई वी डी पी बाई वी, और जीरो का इंटीग्रेशन के लिख दिया। गामा इसका लॉग वी बे सी पर, लॉग वी गे सी पर, है ना। ये जो कॉफिशिएंट है ये पावर में चला जाएगा, लॉग में प्लस का मतलब इनटू है, आ गया। पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू ई की पावर के, और ये तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा। न्यूमेरिकल के लिए पी टू वी टू गामा पी वन वी वन गामा करो। अब इसी में अगर वो कह दे कि रिलेशन निकालो वी ओ टी के बीच, पी ओ टी के बीच एडियाबैटिक में, शुरू करते हैं। देखो वी टी के बीच रिलेशन पी वी इजिकल टू आर टी। अब क्योंकि हम वी ओ टी के बीच रिलेशन निकाल रहे, पी एलिमिनेट कर लो, तो पी की वैल्यू निकाल दी आर टी बाई वी। अब एडियाबैटिक गैस के लिए रिलेशन हमने प्रूव किया, अभी यहाँ पी की जगह रख दो बस, आप हो गया ना पी एलिमिनेट, ये बच गया। वी ऊपर लाओ, तो आर टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू के, ये अपॉन में गया आर, ये दोनों कांस्टेंट है, टी वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। न्यूमेरिकल के लिए अलग चीज़ है, कोई नहीं। पी और टी में इस बार वी को एलिमिनेट कर लो, आर टी बाई पी, और फिर इसी रिलेशन में प्लेस कर दो, तो पी आर की पावर गामा, टी की पावर गामा, पी की पावर गामा इज इक्वल टू के, टी की पावर गामा, है ना, अपॉन ये माइनस होगा, पी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू के आर की पावर गामा, ये कांस्टेंट हो गया, बस ये आंसर है। अब तुम अगर इसे ऊपर लिखना चाहते हो तो ये 1 माइनस गामा हो जाएगा, 2 लाइनों में सॉल्व हो गया। ठीक है, पीवी डायग्राम और इंडिकेटर डायग्राम आइसोथर्मल एडियाबैटिक के लिए। अब आप देखो, जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है वो स्लो है, लिखा ना मैंने, आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो प्रोसेस, देन एडियाबैटिक, दैट इज फॉर द सेम चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ गैस, किसी गैस के वॉल्यूम में कोई भी आप चेंज कर रहे हैं, द प्रेशर रिक्वायर्ड इन एडियाबैटिक इज मोर देन आइसोथर्मल। ये मतलब हुआ इसका कि जो सडन चेंज कर रहे हैं ना एडियाबैटिक में आप, तो इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम में कोई चेंज करने के लिए जो प्रेशर रिक्वायर होगा, तो एडियाबैटिक में ज़्यादा प्रेशर रिक्वायर होगा इन कंपैरिजन ऑफ आइसोथर्मल। ये ग्राफ बनेगा, देखो ये रहा प्रेशर, ये वॉल्यूम। अब आप देखो, इनिशियल प्रेशर पी है, वॉल्यूम V1 है। ठीक है, इस वॉल्यूम को V1 से V2 तक ला रहा हूँ मैं, आगे चुपचाप प्रेशर हुआ P से P डैश, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हो गया। ठीक, इसी वॉल्यूम को फिर मैं V1 से V2 तक ला रहा हूँ AC पाथ से,
तो वॉल्यूम तो V1 से V2 हुआ, लेकिन प्रेशर P से P डबल डैश। तो आप देखो पहले केस में कम चेंज हुआ, दूसरे में ज़्यादा है, तो इसलिए ये वाला आइसोथर्मल हुआ, ये एडियाबैटिक होगा। तो इससे हमें रिजल्ट क्या मिला? सो वी कैन से दैट स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज मोर देन आइसोथर्मल कर्व। ये ज़्यादा है स्लोप, दिख रहा है साफ साफ, स्लोप ज़्यादा हुआ, ये कम हुआ। अब वो कहते हैं कि ये शो करो कि ये स्लोप जो है गामा टाइम्स है, शो दैट स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। ठीक है, ये भी शो कर देते हैं, है ना। स्लोप पहले देख लो आप, पीवी ग्राफ है जैसे कर्व है, तो आप इसमें 2 पॉइंट्स लें बहुत करीब करीब, ताकि ये ट्रायंगल की शेप बने। और स्लोप का मतलब tan थीटा जानते हैं हम, और tan थीटा होगा ए बी अपॉन बी सी। अब जो ए बी है ना, ए बी उसे यहाँ से रीड करेंगे तो ये डी पी लिखना, बी सी को डी वी लिखना, डेल्टा मत लिखना, क्योंकि ये बहुत पास पास हैं। ये रहा इसका मतलब ये हुआ, ये इक्वेशन 1 में आपने लिखा स्लोप इज इक्वल tan थीटा, इक्वेशन 2 में tan थीटा की वैल्यू ये, तो स्लोप हो गया डी पी बाई डी वी, यानी डी पी बाई डी वी जो है स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो मैं आइसोथर्मल में चल रहा हूँ, पी वी कॉन्स्टेंट है, आर टी लिख दो, डिफ्रेंशिएट करो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर की क्यों नहीं, क्योंकि आपको डी पी बाई डी वी लाना है। तो डी बाई डी वी ऑफ पी वी, डी बाई डी टी वी और आर टी, एक बार पी बाहर लिखकर डी वी बाई वी, एक बार वी बाहर लिखकर डी पी बाई, और ये जीरो, क्योंकि आर और टी दोनों ही कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये आगे डी वी बाई वी आगे, वी डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस पी, और डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी। ये डी पी बाई डी वी जो है इक्वेशन 3 में हमने प्रूव कर रखा है। डी पी बाई डी वी को हमने क्या नाम दिया था? स्लोप दिया था नाम हमने, तो ये स्लोप आ गया। लेकिन कौन से प्रोसेस पर? आइसोथर्मल पर। क्यों? क्योंकि आपने जो वैल्यू निकाली आइसोथर्मल ही निकाली है। जब आप एडियाबैटिकली चलोगे तो उसमें भी ऐसे ही करना, पी वी की पावर गामा के है, डिफ्रेंशिएट किया है ना, ऐसे लिखा, एक बार ये बाहर लिखकर इसको डिफ्रेंशिएशन, एक बार वी बाहर लिखकर पी का, ठीक है। इसका जाएगा गामा वी टू पावर गामा माइनस 1, और ये डी पी बाई डी भी लिखा रहेगा, ठीक है जी। ये यहाँ लिखा मैंने, इसको इधर लिया है माइनस करके, और डी पी बाई डी वी ये नीचे आ गया माइनस गामा पी अपॉन वी, क्योंकि इसको जब नीचे लाओगे ना तो माइनस गामा कैंसिल होकर 1 बचेगा। अब डी पी बाई डी वी फिर वही स्लोप होगा, लेकिन इस बार ये स्लोप किस केस में? एडियाबैटिकली। तो ये इक्वेशन आपने ए ले ली, माइनस पी अपॉन वी, और ये इक्वेशन आपने बी ले ली। तो माइनस पी अपॉन वी की जगह आइसोथर्मल लिख दें आप, स्लोप आइसोथर्मल। तो क्या प्रूव हो गया? स्लोप एडियाबैटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ स्लोप आइसोथर्मल। यानी पहले तो आपने बताया कि एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ आइसोथर्मल, अब यहाँ बताया कितना ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ। अ गैस एट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी इज कंप्रेस्ड स्लोली और सडनली, एक बार स्लोली एक बार सडनली, such that the volume in each case reduced to 1/4 of initial volume. Find final pressure temperature in each case. 4 हो गए क्वेश्चन ये। प्रेशर टेम्परेचर स्लोली पर, प्रेशर टेम्परेचर सडनली पर, गामा 1.5 मैंने लिखना शुरू किया। T1 ये आ गया, P1 ये है, कैसे अचरोजी करके प्रेशर निकालना नहीं, V1 V है, V2 V/4, वॉल्यूम 1/4 हुआ ना, दोनों केस में था तो इसलिए मैंने एक ही बार लिख दिया, कॉमन करके लिख दिया। अब आप देखो यहाँ से जब स्लोली कंप्रेस करेंगे प्रोसेस होगा आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल की इक्वेशन लगाई मैंने, P2 निकालना, V2 की जगह V/4, P1 75, V1 की जगह V, कैलकुलेट कर रहा हूँ, 300 सेंटीमीटर मर्करी आया। यानी वॉल्यूम को 1/4 करने के लिए प्रेशर को 75 से 300 करना पड़ेगा, और टेम्परेचर की कोई इक्वेशन होगी नहीं, आइसोथर्मल सेम रहेगा। जब आप सडनली कर रहे थे एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये इक्वेशन लगी, वैल्यू प्लेस की मैंने, इसमें ध्यान ही रखा कि V1 V2 पे गामा है ना, इनको एक साइड लिख दिया मैंने, तो V1 की जगह तो V और V2 की जगह V/4 ऊपर पावर 1.5, इसे 2 की पावर 2 लिख लिया, 3/2 ये हो गया, ये आएगा 600 सेंटीमीटर। देख रहे हो आप कि वहाँ तो प्रेशर को 75 से 300 करना पड़ा था, जबकि वॉल्यूम 1/4 हुआ, और यहाँ पर वही वॉल्यूम को 1/4 करने के लिए प्रेशर को 75 से 600 करना पड़ रहा है। तो जो मैं आपको भी बता रहा था कि इसमें चेंज ऑफ प्रेशर ज़्यादा आएगा। और टेम्परेचर के लिए इक्वेशन लगा दो, इसमें फिर मैंने इन दोनों को एक साइड ले लिया, बाकी वैल्यू रखकर सॉल्व किया केवल, वो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है।